नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरी चैनल हमेशा देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ रामेश्वरम के लिए बात करूंगा। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुर के जिले में स्थित है। चार धाम में से एक है रामेश्वरम। विष्णु के चार धाम गिने जाते हैं, उसमें से एक है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। यहाँ श्री राम प्रभु ने खुद ने रामेश्वरम के शिवलिंग की स्थापना की थी। कहते हैं उत्तर में काशी और दक्षिण में रामेश्वरम। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर घिरा हुआ एक शंख आकार का द्वीप है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर देश विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आप वहां की नक्काशी और जो कलाकृति को देखकर अचंभित रह जाओ। मंदिर के दीवारों पर बनी छोटी छोटी प्रतिमा देख के तो आप एकदम दंग हो जाओगे। भगवान श्री राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र पे एक सेतु बांधा था। पत्थरों से वो सेतु बना हुआ था। सीता को छुड़ाने के लिए श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की। युद्ध बिना सीता को छुड़ाने के लिए राम जी ने मेहनत कर ली। रावण बिल्कुल नहीं माना। युद्ध के हेतु राम को वानर सेना के साथ समुद्र को पार करना था। राम ने युद्ध की सफलता के लिए और कृतज्ञता के हेतु अपने आराध्य देव भगवान शिव की आराधना की। शिवलिंग को लाने के लिए हनुमान जी को काशी भेजा गया। हनुमान जी को आने में देरी होने के कारण श्री राम प्रभु ने वहां की रेत से ही शिवलिंग की स्थापना की थी, उपना दी। भगवान शिव ज्योतिष स्वरूप प्रकट हुए और उस स्थान को और लिंग को रामेश्वरम की उपमा दे दी। हनुमान जो शिवलिंग लाए थे, राम ने प्रसन्न होकर उस शिवलिंग की भी स्थापना वहीं कर दी, जो रामनाथ स्वामी कहलाए या विश्वलिंगम के नाम से भी जाने जाते हैं। रामनाथ जी का मंदिर उत्तर छोरे पे स्थित है। दक्षिण कोने पर धनुषकोडी नाम का तीर्थ है। इसी स्थान को सेतुबंध कहते हैं। रामेश्वरम के दक्षिण में कन्याकुमारी नाम से एक महातीर्थ है। जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों एक दूसरे से मिलती है। 40 किलोमीटर आदि सेतु के अवशेष आज भी उस समुद्र में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर में तीसरे प्रकार की गलियारा विश्व में सबसे लंबी गलियारा के नाम से जानी जाती है। वो जग में प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहां एक 2.5 मील लंबी खाड़ी है। पहले धनुषकोडी से मन्नारद्वीप तक लोग पैदल जाया करते थे। 1480 के चक्रवात तूफान में वो टूट गया था। कृष्णप नायक ने पत्थरों से ये पुल को बनाया था। अंग्रेजों ने आके देखा कि ये पत्थर टूटा हुआ है, ये पुल टूटा हुआ है। वहां एक जर्मन इंजीनियर की मदद से इस पुल को बनाया गया, जिसको रेल पुल कहा जाता है। यही पुल रामेश्वरम को भारत से के साथ जोड़ता है। पुल पहले जहाजों के लिए बीच में से खुलता था। शांत बहाव के कारण ऐसा लगता है कि वो नदी से हम जा रहे हैं। 1964 में ये रेल पुल भी टूट गया तूफान की वजह से, और करीब करीब 100 लोग पानी में डूब गए। 2 शिवलिंग है, तो पार्वती की 2 मूर्तियां हैं। एक को पर्वत वर्धिनी कहते हैं और दूसरी को विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। कोटि तीर्थ जैसे 2 तालाब भी हैं। सेतु माधव विष्णु का मंदिर यहाँ मुख्य प्रमुख मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर
भारतीय कला का अद्भुत नमूना है। प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन पास जाकर देखोगे तो अलग अलग बेलबुट्टू के कारीगरों के भरे हुए हैं। इस मंदिर की गलियार की लंबाई 3850 फीट है, जो विश्व में सबसे बड़ी गलियार के रूप में जानी जाती है। परकोट की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। 1450 में राजा उडियन सेतुपति और नागौर निवासी वैश्य ने 78 फीट ऊंचा गोपुरम का निर्माण करवाया। नंदी मंडप का निर्माण करवाया जो 22 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा है। रामनाथ मंदिर के साथ सेतु माधव का मंदिर भी बनवाया गया। 16वीं सदी में तिरुमलई सेतुपति ने दक्षिण भाग के द्वितीय परकोट की दीवार का निर्माण करवाया था। 16वीं सदी में तिरुमलई सेतुपति ने दक्षिण भाग के द्वितीय परकोट की दीवार का निर्माण करवाया था। 17वीं सदी में दलवाई सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम का आरंभ किया। 18वीं सदी में रवि विजय सेतुपति ने देवी देवताओं के शयन गृह का मंडप बनवाया और मुत्तु रामलिंग सेतु ने बाहरी परकोट का निर्माण करवाया। 1897 से लेकर 1904 देवकोटाई परिवार ने 126 फीट ऊंचा 9 द्वार पुरी गोपुरम बनाया। 1907 से लेकर 1922 तक गर्भगृह की मरम्मत हुई। 1947 में महाकुंभक करवाया गया। ऐसे देखा जाए तो ये 500 साल तक उसका कुछ न कुछ निर्माण होता रहा। रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने की और रक्षा करने के लिए छोटी रियासत का बड़ा हाथ है। रामनाथपुरम रामेश्वरम से 33 मील दूरी पर है। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वेदों का ज्ञानी और शिव का महान भक्त था। राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगे, उसका प्रायश्चित करने के लिए रामेश्वर जाके पूजन किया गया था। दशहरा पे राम के जीवन के ऊपर कई कार्यक्रम होते हैं। वैसे 10 दिन का कार्यक्रम रहता है। लोग तरह तरह के राम के जीवन के अनुरूप नाटक और नृत्य नाटिका किए जाती है। कालिदास ने रघुवंशम में सेतु का वर्णन किया था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में राम सेतु कहा गया है। नासा ने सैटेलाइट द्वारा धनुषकोडी से जाफना तक की रेखा दिखाती है। हनुमान जी ने गंधमाधव पर्वत से समुद्र लड़ने के लिए छलांग मारी थी। इस पर्वत पर सुंदर मंदिर बना हुआ है, इसे पादुका मंदिर भी कहते हैं। रामेश्वरम मंदिर परिसर के अंदर 24 कुआं का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए पत्थर श्रीलंका से लाए गए, क्योंकि आजू बाजू में पर्वत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये ही कि एक छोटा सा सेतु माधव पर्वत है। रामनाथ स्वामी मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक खुला रहता है और दोपहर को 3 बजे के बाद रात को 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में स्थित मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर स्थापित लिंग पर पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, आप यहाँ जाके दर्शन कीजिए और यहाँ की जो कलाकृति है वो भी आप देखिए। दोस्तों, और एक कहानी लेके आऊँगा, तब तक मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ आपकी कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक कहानी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय।